मैं जनाब कमरे में बैठकर कहते हैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूँ, मैं पहले जनाब सुन्नी भी था, वाबी भी था, शिया भी था, देवबंदी भी था, फलाने था, फलाना था, लाख वारना थी, इन्ने पासे हो आया तेरे किसी ने संभालिया। वो सुन रहे मैं नस्ली गौसे आजम चाहूंगा, उठा के फेंक दो, बेशक वो डॉक्टर है या प्लम्बर है या मुल्का है, उठा के नालियों में डाल दो। ऐसे बेहया की हमें जरूरत नहीं, हमें वो दरवेश चाहिए जो इन गलियों से उठा के हमें दाता की चौखट तक लेके जाए। सुन्नी एक तू है, यहाँ से लेकर मुस्तफा तक तेरा सिलसिला चलता है, और जो बुजुर्गों से तोड़े समझ लो वो खुद कटी पतंग है, उसका तो अपना ठिकाना कोई नहीं, तुम्हें क्या जोड़ेगा। अब मुनसिफ मिजाज बंदा दूसरे बंदे से हमारी बात ही नहीं होती, और दूसरा बंदा हमारी बात सुन भी नहीं सकता, क्योंकि हम आला हजरत के मलांगे, हजरत अत्तार के मुरीद है। आम बंदा हमारी बात नहीं सुन सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं जरा दिल गुर्दे वाला बंदा सुने। मेरे दोस्तों, असल हकीकत यह है, कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर, अहादीस करीमा का मुताला कर कर अगर उसके बाद भी बंदा सीधे रास्ते पर ना आए तो कब आएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो फिर दायराना नजर दुनिया पे यूं डाला करें कि जो बंदा तकरीर करे और वो हमें अपने बुजुर्गों से जोड़े, क्या मैंने कहा, हमें अपने बुजुर्गों से जोड़े, समझ लो कि वो सच्चा बंदा है, और जो बुजुर्गों से तोड़े समझ लो वो खुद कटी पतंग है, उसका तो अपना ठिकाना कोई नहीं, तुम्हें क्या जोड़ेगा। इसलिए इस मसले को अपने ज़हन में रख लो कि जो बुजुर्गों से जोड़ दे और बताए कि हमारा ये अकीदा है। मुझे मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका जुमला याद आ गया। आप फरमाते थे लोगों, मकान चेंज कर लेना, गाड़ियां चेंज कर लेना, कपड़े चेंज कर लेना, लेकिन कभी अपना अकीदा ना चेंज करना। दोस्तानी मुकर्रम, हर शय बदल सकते हैं आप, लेकिन और मैं अपना अकीदा नहीं बदलना। और यहाँ पर एक बात और भी सुन लो, अपना अब्बा भी ना बदले आकर। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस होगा लोग अपना बाप बाबा भी बदल लेते हैं ना, 5 साल ही करते, 5 साल उधर, और फिर बाद में जनाब कमरे में बैठकर कहते हैं मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूँ, मैं पहले जनाब सुन्नी भी था, वाबी भी था, शिया भी था, देवबंदी भी था, फलाने था, फलाना था, लाख वारना थी, इन्ने पासे हो आया तेरे किसी ने संभालिया। वो सुन रहे मैं नस्ली गौसे आजम का गुलाम हूँ। लोग ऐसे मुबल्लिग बन कर मैं सारे पास गया, मैंने कभी सही नहीं नजर आया। मैं कहता मतलब 1400 साल तो कोई भी सही नहीं, तू सही कभी है बता, फिर कुरान सही किस अमल किसने किया है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली आवाज नहीं, तगड़े होकर बैठो। दोस्तानी गिरामी, इस बात से हकायक को समझा करो। 1400 सालों के बाद दिमाग खराब करने के लिए लोग आ जाते हैं, ऐसे लोगों की बातों में ना, मैं पहले बता चुका, ये कटी पतंगे हैं, कटी पतंगों के पीछे नहीं, ये आपका सिलसिला होना चाहिए। सिलसिला हज़रात उलमा बैठे हैं, हमारे मुहद्दिसीन का उसूल है, जब कोई हदीस बयान करता है ना, कहते हैं इसकी सनद पढ़। आपको पता सनद किसे कहते हैं, इस बात को समझिएगा जरा, और फिर आपको ये जुमला समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सनद का मतलब ये होता है, मैंने बयान किया ना तो मैं सबूत दूं कि मैंने किससे सुना है, मैंने अल्लामा साहब की वजह से सुना है, ये सबूत है किससे सुना है, मैंने उनसे सुना है, उन्होंने उनसे, उन्होंने उनसे, उन्होंने ताबईन से, उन्होंने सहाबा से, उन्होंने नबी पाक से, ये सिलसिला जाना चाहिए। मैं क्या कहता, सिलसिला ही ना आगे जावे तो फारिग होता है। सुन्नी एक तू है, यहां से लेकर मुस्तफा तक तेरा सिलसिला जाता है। असल में इन लोगों ने कुरान और सुन्नत तो पढ़ा नहीं हुआ, ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं, और इस किताब का तो मैं बेशुमार दफ़ा पोस्टमार्टम करवा चुका हूँ, कश्फुल माजूब का, जो मंसूब है अली बिन उस्मान हजवेरी की तरफ। हम 1 टन हुस्न ज़न रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं लिखी होगी, लेकिन इनके मानने वाले तो उन्हीं की तरफ मंसूब कर रहे हैं। उस किताब के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने टेम्पर्ड तौरात का एक गुस्ताखाना वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो अपनी सहाबी की बीवी के ऊपर आशिक हो गए थे और उसे कत्ल करवा के खुद शादी कर ली, नाउज़ुबिल्लाह। इससे उन्होंने जुनैद बगदादी का सहव साबित किया। सहव और शुक्र का चैप्टर निकाल लें कश्फुल माजूब में, और रिजल्ट निकाला इस झूठे वाक़े से। उसके बाद उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे नबी की इज्जत के ऊपर हमला करते हुए ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी सैयदा ज़ैनब, उनकी तरफ एक झूठा वाकया मंसूब के नबी अलैहिस्सलाम को वो एक दफा आपकी नजर पड़ गई तो वो अपने खामद के ऊपर हराम होगी, और बाद में हुजूर ने उनसे शादी कर ली, नाउज़ुबिल्लाह। और इससे उन्होंने अपने बाबा जी बायज़ीद बुस्तामी का शुक्र साबित करने की कोशिश की, यानी अपने बाबों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए अंबिया को तख्ते मश्क बनाया इन लोगों ने। मैं काफी दफा ये सारी चीजें पेश करके इनके पोस्टमार्टम भी कर चुका हूं। मुझे आज उन चीजों के पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुसूल बरकत के लिए मैंने इन लोगों का स्टेटस बताया है कि जिन लोगों की तरफ ये आप लोगों को भेज रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जी दलील इसकी ये है कि जो ख्वाजा अजमेरी थे उन्होंने ये शेर कहा था, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, और उनका नाम ले रहे हैं कि जिनकी तरफ किताब मंसूब है
حشد بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے ہی. انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تو کسی بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا قیامت والے دن. ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا، انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی نے، یعنی اب میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے، یہ کیا ٹھیک ہے نہ ہی بازید ہے. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی، یزید ابا جی، اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے